एक दिन रोहित को एक पुरानी हवेली से एक गुप्त निमंत्रण मिला। यह हवेली कई सालों से बंद थी और लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन रोहित को रहस्यों को सुलझाने का शौक था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो कोई अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी डर गए, लेकिन रोहित ने कहा, ये सब हवा के झोंके की वजह से हुआ होगा। भाग 2 हवेली के अंदर की हलचल। अंदर चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो चुके थे। तभी एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। वे डरते डरते आगे बढ़े और दरवाजा खोला। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही रोहित ने अपनी टॉर्च ऑन की, सामने शीशे में एक परछाई दिखी जो उन सभी में से किसी की नहीं थी। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी और उसमें समय उल्टा दौड़ने लगा। भाग 3 हवेली का भूत। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? परछाई ने कहा, यह मेरी हवेली थी, लेकिन अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव डरावने होने लगे और अचानक वह चीख पड़ी। पूरा घर हिलने लगा, दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे और खिड़कियों से खून टपकने लगा। भाग 4 भागने की जद्दोजहद। रोहित और उसके दोस्त जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा एक भूल भुलैया बन चुका था। जो भी रास्ता पकड़ते, वे वहीं लौट आते जहां से चले थे। अचानक रोहित को एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, यदि हवेली से बचना है तो उस आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। भाग 5 आत्मा की आखिरी इच्छा। रोहित ने घबराकर आत्मा से पूछा, तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या है? आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसे बहुत सालों पहले इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन उसका शरीर अब भी हवेली के तहखाने में मौजूद था। रोहित और उसके दोस्तों ने जैसे तैसे तहखाने का दरवाजा खोला। वहां एक पुराना ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोला, आत्मा जोर से चीखी और फिर शांत हो गई। हवेली की दहशत खत्म हो गई, खिड़कियां खुल गईं और माहौल सामान्य हो गया। भाग 6 आखिरी सवाल। जब रोहित और उसके दोस्त भागने लगे तो उन्हें बाहर एक औरत दिखी जो उन्हें धन्यवाद कह रही थी। लेकिन जब वे गांव वापस पहुंचे तो एक बुजुर्ग ने बताया, जिस आत्मा को तुमने मुक्त किया वह कई साल पहले मारी गई थी। लेकिन क्या तुमने सोचा कि वह वास्तव में मुक्त हुई या अब तुम्हारे साथ आ गई? अचानक रोहित के पीछे वही परछाई दिखने लगी। क्या आप ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?